हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। दिस इज विशाल कुमार मिश्रा, योर इंग्लिश फैकल्टी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल विद्या केमी। कैसे हैं आप लोग सभी के सभी, और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। उम्मीद करता हूँ सबने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, है ना। और क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली आपको इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा। अभी मैं वोकैब के साथ स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि वोकैब, अगर एसएससी की बात करो, बैंकिंग की बात करो, रेलवेज की बात करो, जहाँ पे आपके मेंस के पेपर होते हैं रेलवेज में, या फिर आपकी जो भी एनडीए के एग्जाम से सीडीएस है, या फिर यूपीएससी, और इन जनरल लाइफ के लिए भी इंग्लिश की वोकैब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी वेल नोन सोसाइटी में जा रहे हो, किसी मीटिंग में जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश की ज़रूरत होगी। और इंग्लिश स्पीकिंग आप तभी अपना इंक्रीज कर पाओगे जब आपकी वोकैब बेहतर होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे वोकैब को। और वोकैब का सेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है कि 15 to 20 वोकैब्स होंगे, उसके 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, और वो 4 ऑल्टरनेटिव्स भी अपने आप में एक मीनिंग होगा, जिसको आपको कनेक्ट करना है वन बाय वन। मैं टाइमर के साथ आपको पर क्वेश्चन 30 सेकंड का टाइमर दूंगा, सो दैट यू हैव टू क्लिक द आंसर वॉट एवर इट कुड बी, वेदर इट इज ए, बी, सी, डी और ई। अगर आपके आंसर करेक्ट है तो भी सही, नहीं भी सही है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पहली क्लास है। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कुछ सीख के ही जाएंगे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो एक बार सभी के सभी जल्दी से चैट सेक्शन में बता देंगे कौन कौन प्रेजेंट है, और लाइक बटन को प्रेस कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हो। और विद्या केमी का टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जो भी आपकी सेशंस होती है, वेदर इट इज ऑफ इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीके, जितने भी पेपर आपके कवर होंगे यहाँ पे, सबका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखने की जरूरत है, आपको सिर्फ ये वीडियो देखो, जो चीज़ें सीखने की जरूरत है वो सीख लो। जो एनोटेटेड पार्ट होगा या फिर नॉर्मल पीडीएफ, आपको दोनों ही टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो एक बार सभी के सभी जल्दी बताएं, तैयार है सभी के सभी? स्टार्ट करें सेशन को। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बट क्वेश्चन पर देखने से पहले एक बार वेटेज देख लो। अगर आप एसएससी एग्जाम के एस्पायरेंट हो, बैंकिंग एस्पायरेंट हो, या फिर आप यूपीएससी सीडीएस किसी भी एस्पायरेंट हो, तो एक बार मैं आपको अभी मैं आपको एक वेटेज की बात करूं, वो क्या आपका सेशन होने वाला आपका एसएससी से स्टार्ट करते हैं। एसएससी की बात करोगे तो आपको पता है प्रीलिम्स में आपके 25 क्वेश्चंस बनने हैं। यहाँ से 25 में क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट वन, आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ देगा। कितने नंबर के एग्जाम पेपर आएंगे यहाँ पे? क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के। और ये डेफिनेटली देखने को मिलता है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात कर लो, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल की बात कर लो। देन आपका आता है फ्रेजल वर्ड्स। ये भी आपको 5 फ्रेजल वर्ड्स और इडियम्स, यहां से भी आपके 5 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। देन आपका एक पोर्शन आपने देखा होगा, होता है क्लोज टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, आपके 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्लोज टेस्ट से। और इस 8 क्वेश्चन को अगर आप बाइफरकेट करोगे तो आपके 4 से 5 यहाँ पे भी वर्ड ढूंढने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि जिसमें आपको वर्ड रिप्लेस करना है, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें आपको वर्ड्स रिप्लेस करने हैं। और 2-3 क्वेश्चन आपके वैसे भी देखने को मिलेंगे जो ग्रामेटिकल वाले पार्ट होते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखो 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से 10, 5 नंबर यहाँ से 15, 25 में से मिनिमम 15 तो आपके आने ही आने हैं। तो एक अच्छा खासा वेटेज है। और अगर मैं बैंकिंग एग्जाम की भी बात कर लूँ तो आपको वो भी अगर बताना चाहूँ, अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हो तो आपके लिए ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने देखा होगा कि बैंकिंग में क्या होता है, जो एरर्स आते हैं, जो आपके एरर्स आते हैं ना, वो कभी कभी वर्ड सब्सटीट्यूट वाले एरर्स आते हैं। मतलब क्या, आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसमें 4 वर्ड्स ऐसे करके अंडरलाइन करके मिल जाएंगे। उसमें सपोज कर लो कि एक वर्ड दे दिया प्लीजेंट, ठीक है। एक वर्ड दे दिया आपको फॉर्च्यून, एक वर्ड आपका दे दिया डिसलाइक, और एक चौथा वर्ड आपको दे दिया करेज। अब देखो, प्लेजेंट बिल्कुल करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग, फॉर्च्यून भी सही है,
डिसलाइक भी सही है। तो लेकिन आपने क्या देखा, जैसे ही करेज वर्ड को देखा, करेज का स्पेलिंग क्या होता है? COURAGE, लेकिन जो आपका यहां पे मेंशन्ड है वो दैट इज COUROGE। दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपका एरर है। यहाँ पे ABCD जो भी मेंशन्ड होगा दैट विल बी द एरर। क्या ये क्लियर है? तो इस तरीके की आपकी बैंकिंग में पेपर में पूछने को देखने को मिलता है। कभी कभी आपको सिनोनिम सेंटोनिम्स भी मिलता है, क्योंकि बैंकिंग में एक पोर्शन आता है RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहां से 10 क्वेश्चन मिलते हैं, किसी भी प्रीलिम्स की बात कर लो तो यहां पे भी आपका एक अच्छा खासा वेटेज 2 से 3 नंबर का देखने को मिल जाता है। उम्मीद करता हूं आपको वोकैब की इंपॉर्टेंस पता होगी, चल गई होगी कि कितने नंबर का आपका एग्जाम में आना है और वोकैब की एग्जैक्ट आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आप सपोज कर लो आपको इंग्लिश बोलने आता है, आप एक सेमिनार में गए, आपको बोलने आता है, आप स्टेज फियर भी आप में नहीं है, लेकिन जो आपके सामने मोटिवेटर बैठा हुआ है, जो मीटिंग अरेंज कर रहा है या सेमिनार में मोटिवेशनल स्पीकर जो भी है, उन्होंने कोई एक ऐसा सेंटेंस बोला जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसका मीनिंग ही अगर आपको नहीं पता है तो आपको इंग्लिश बोल के भी कोई फायदा नहीं है, इंग्लिश समझ के भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पूरी मतलब ही समझ में नहीं आएगी। तो वोकैब इन जनरल लाइफ में भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं आप एक कहीं अगर मीटिंग ले रहे हो, सेमिनार अटेंड करो तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, अनलेस इट इज नॉट वर्थ इट फॉर यू टू गो एंड अटेंड द सेमिनार और गो एंड अटेंड द मोटिवेशन स्पीच। क्लियर है? तो स्टार्ट करते क्वेश्चंस के साथ। डेली मैं आपके साथ 5-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, 15-15 क्वेश्चन करवाऊंगा। हर क्वेश्चन का 4 से 5 ऑल्टरनेटिव भी होगा और वो हर ऑल्टरनेटिव अपने आप में एक मतलब शो कर रहा होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। आपको सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स बताने। और ये फर्स्ट वर्ड आपका क्या, इसमें देखो जरा, एब्रप्ट। आपका जो पहला ही वर्ड आपको देखने को मिला एब्रप्ट। मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं। चलो 30 सेकेंड ऑन योर स्क्रीन। 30 सेकेंड के अंदर अंदर आंसर चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ऑप्शन इज, क्वेश्चन इज एब्रप्ट एंड ऑप्शन इज डीके, डिक्री, सडन, अटेन। 4 ऑप्शन है आपके पास। चलो टाइम अप। अब देखो एब्रप्ट का मतलब क्या होता है। एब्रप्ट मतलब होता है, इंग्लिश में बात करो तो इसका मतलब होता है, हिंदी में बात करोगे तो इसका मतलब आता है अचानक। अब अचानक क्या क्या चीजें डिनोट कर रहे हैं देखो जरा। क्या एब्रप्ट का सडन आएगा? ये तो पता चल गया कि एब्रप्ट का सडन आएगा, लेकिन यहां पे जो 4 वर्ड्स आपके पास और भी गिवन है, क्या है? डीके, डिक्री और अटेन। इसका मतलब कौन कौन मुझे समझा रहा है इस सेशन में? देखो, डिके मतलब होता है डिकम्पोज, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो कि कोई चीज सड़ गई, खराब हो गई, उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोज हो गई, डिके हो गई। अगर आप डिक्री की बात करोगे तो इसका मतलब होता है क्या? ऑर्डिनेंस। आपने सुना हो ना कि आदेश मिलता है किसी को, ऑर्डिनेंस है, तो इसका मतलब वही है, आदेश होता है। अभी ये सारी की सारी चीजें वर्ड्स आपको न्यू लगेंगी, लेकिन 5-10 सेशन कंप्लीट होते होते ये सारी चीजें आपको आती होंगी। आपने 5 वर्ड देखा, 5 में से 3 तो आपको डेफिनेटली आते होंगे। एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें शायद से आपको प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन 10 दिनों का सेशन आप कंटिन्यू मेरे साथ करो। मैं इतनी गारंटी लेके बताता हूँ आपको कि जब मैं 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और हर के 4-4 ऑल्टरनेटिव दूंगा तो 75 क्वेश्चन हुए, 75 वर्ड मीनिंग आपको 50 मिनिमम आते होंगे, क्योंकि रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। जो सारे के सारे ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? अटेन। अब कुछ बच्चे इसका मतलब ये समझते हैं कि हमने क्लास अटेंड कर ली, वो अटेंड होता है, वहां पे ई यूज होता है, यहाँ पे AIN होता है। अटेन का होता है अचीव, कुछ चीजें आपने हासिल करी है, तो इसका मतलब होता है आपका अचीव करना।
क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट, अगेन 30 सेकंड का टाइमर है आपके पास। चलो 30 सेकंड का टाइमर है। वर्ड इज क्लेफ्ट एंड ऑप्शंस आर ओपनिंग, ऑर्डिनेंस, फोर्टिट्यूड एंड करेज। चार ऑप्शंस है आपके पास। व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्लेफ्ट? अगर आज गलत भी हो रहा है तो अपने नोटबुक में लिखते चले जाओ सारे वर्ड्स को। 10 दिनों के बाद सारी की सारी वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ब खुद बता रहे हो सारी की सारी चीजें। चलो टाइम अप, 33 सेकंड का टाइम हो गया भैया। क्लेफ्ट है ना, क्या इसका मीनिंग पता है? नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पता है। देखो, ओपनिंग मतलब क्या होता है? खुला हुआ भाग, खोलना, खुल। ऑर्डिनेंस अभी अभी पढ़ा था, ऑर्डिनेंस और डिक्री सेम वर्ड होते हैं। अभी पिछले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था एक वर्ड डिक्री। ऑर्डिनेंस और डिक्री सेम वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आदेश देना। थर्ड वर्ड क्या है? फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है? आप में कितनी साहस है, आप कितना करेजियस हो, दैट इज फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड और करेजियस बोथ आर सिमिलर मीनिंग, दैट मीन्स आपकी कितनी साहस है। ठीक है, तो यहां से आपको 5 वर्ड देंगे। क्लेफ्ट मतलब ओपनिंग, खुला हुआ भाग, तो क्लेफ्ट का सिनोनिम क्या है? ओपनिंग। सेकेंड वर्ड ऑर्डिनेंस, डिक्री, आदेश। फोर्टिट्यूड, करेज, साहस। तो इस तरीके से आप याद करो, क्लेफ्ट ओपनिंग खुला हुआ, क्लेफ्ट ओपनिंग खुला हुआ, ऑर्डिनेंस डिक्री, ऑर्डिनेंस डिक्री, आदेश, करेजियस फोर्टिट्यूड, करेजियस फोर्टिट्यूड, दैट मीन्स साहस। नेक्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन। चलो, थर्टी सेकेंड का टाइमर ऑन योर स्क्रीन। वर्ड इज फ्रस्ट्रेट। आपने बहुत बार सुना होगा कि फ्रस्ट्रेट क्या होता है, और उसके ऑप्शंस क्या है? हॉटी, एंटीडोट, आर्मिस्टिक, एरोस्टिक। 4 ऑप्शंस है, एक वर्ड है, दैट मीन्स टोटल 5 वर्ड आपके पास अवेलेबल है। बताइए आंसर। तीन तो आपको शायद से पता होने चाहिए इसमें। योर 30 सेकेंड्स एंड्स नाउ। फ्रस्ट्रेट मतलब क्या होता है? बौखला जाना। जब हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेट होना, बौखला जाना। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ सिनोनिम्स मुझे दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हॉटी मतलब क्या होता है? प्राउड। हॉटी मतलब होता है प्राउडी, घमंडी। एंटीडोट मतलब बात करोगे तो जो विषनाशक होता है, जो मतलब जब किसी को पॉइजन हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है? जब किसी के शरीर में पॉइजन चला जाता है तो हॉस्पिटल में जाते ही सबसे पहले उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है? एंटीडोट। मतलब जिससे उसके अंदर जितनी भी पॉइजन है वो बाहर निकाल सके, तो दैट इज एंटीडोट। आर्मिस्टिक्स और एरोस्टिक, कोई बताएगा क्या मतलब होता है? आर्मिस्टिक्स और एरोस्टिक्स मतलब क्या होता है? बताइए एक बार जल्दी के सभी के सभी। दोनों के दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। इन दोनों का एक कॉमन मीनिंग होता है, दैट इज युद्ध विराम। युद्ध विराम। जब कोई बैटल चल रहा होता है, सपोज अभी यूक्रेन और रसिया का चल रहा है बैटल, तो जब ये बैटल खत्म होगा दैट विल बी नोन एज इधर आर्मिस्टिस और एरोस्टिस। दोनों एरोस्टिक, दोनों का ही मतलब आपका होता है युद्ध विराम। क्लियर है? इसमें इसका कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेट वर्ड है ना, इसका कहीं पे भी सिनोनिम्स इसमें नहीं है। 4 के 4 अलग वर्ड वाले मीनिंग है, तो दैट इज ये अलग ही बिल्कुल मीनिंग है फ्रस्ट्रेट का। नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन, 30 सेकेंड ऑन योर स्क्रीन। बताइए। प्राउड, हॉटी, ज्यूरिसडिक्शन, मोडिफाई, एनार्ची। 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, टोटल 5 वर्ड है। बताइए आंसर क्या होगा? ये तो इन जनरल भी बोलते हैं यार, बड़े ही प्रॉडी आदमी हो तुम। या कभी जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जब आप एसएससी में एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर बैठे होगे, तो आपके पापा क्या बोलेंगे किसी दूसरे को? आई एम प्राउड ऑफ माई सन। या फिर आपकी मम्मी या पापा क्या बोलेंगे? माई डॉटर
इज इन CGL एंड आई एम प्राउड ऑफ हरसेल्फ। ठीक है, इसी तरीके से बोलेंगे ना, प्राउड मतलब घमंड करना अपने। अब दो तरीके से, नेगेटिव वर्ड भी है, पॉजिटिव वर्ड भी है। तो अभी हमने पढ़ा हाउटी मतलब क्या होता है, घमंड करना। तो पक्की बात है ये इसका सिनोनिम्स है, ये तो क्लियर है, पर जस्ट पढ़ा था। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, अधिकार क्षेत्र। मॉडिफाई चेंज करना, बदलाव। मॉडिफाई मतलब चेंज करना, बदलाव लाना। और क्या है आपकी एनार्ची। एनार्ची मतलब क्या होता है, अराजकता। अब अराजकता क्या है, जब किसी कंट्री में जो गवर्नमेंट ने बोला वही चीजें होंगी, दैट इज एनार्ची। मतलब वहां पे नॉर्मल पर्संस का, नॉर्मल पीपल का कोई वैल्यू नहीं है, उनकी ओपिनियन के वैल्यूज नहीं होते, दैट इज कॉल्ड एनार्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ऑपरेस, ऑथोरिटी, रथलेस, बैटल, एग्जॉस्ट। चार ऑप्शन है। टाइम अप। अब देखो ऑपरेस मतलब एक नया वर्ड देखने को मिला, तो क्यों ना पहले हम जो हमारे पास ऑप्शन है उसको देख ले। कुछ चीजें तो पता होंगी। बैटल मतलब लड़ाई होती है, युद्ध। और अगर युद्ध बंद हो जाए तो क्या कहलाता है, एयरिस्टिक। एग्जॉस्ट मतलब हमने जनरल बोला ना, यार मैंने बहुत काम कर लिया, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड राइट नाउ। मतलब मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, मेरी मतलब मैं एनर्जाइज्ड नहीं हूं अभी, मेरी एनर्जी डाउन होती जा रही है, दैट इज एग्जॉस्ट। रथलेस जब आप किसी को बुरी तरह पीट रहे होते हो। जब आप बचपन में थे, पांचवी छठी दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे, और आपने कोई बदमाशी कर दी कुछ अलग करके, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बदमाशी कर दी, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको बिना सोचे समझे दवा के पहले क्या करते हैं, पीटते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रथलेस। और सामने वाला क्या बोलता है, क्यों निर्दयी की तरफ पीट रहे हो बेचारे को, इसने गलती ही क्या करी है, ऐसा ही बोलते होंगे। तो दैट इज कॉल्ड रथलेस। ऑथोरिटी अगेन अधिकार। अगर ऑथोरिटी का मतलब अधिकार होता है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑथोरिटी और ज्यूरिसडिक्शन सिमिलर वर्ड है। ऑथोरिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन, ऑथोरिटी ज्यूरिसडिक्शन सिमिलर वर्ड है। रथलेस का अगर बनाना चाहोगे तो आप ये भी बना सकते हो कि क्रूएल होता है। बैटल लड़ाई होती है। एग्जॉस्ट ठीक है। अब ऑपरेस मतलब क्या होता है, ऑपरेस का मतलब होता है आपका तंग करना। लेकिन यहां पे तो किसी का भी मतलब तंग करना नहीं है, तो आपका ऑपरेस का बनेगा वर्ड टीज। TEASE। टीज मतलब तंग करना। क्या ये बातें क्लियर है सभी का? चलो नेक्स्ट बनाओ। डिफ्लेट। अब इसके मीनिंग क्या क्या है, एग्जॉस्ट, इंडस्ट्री, फिल एयर, लेबरियस। चार वर्ड है, और मुझे लगता है ऑप्शन तो सबके आंसर पता होंगे कि ऑप्शन की हिंदी क्या होती है। डिफ्लेट भी पता होगा। 30 सेकंड का टाइमर चल रहा है, 30 सेकंड से पहले पहले आंसर आना चाहिए। और देखो क्या होता है ना, जब आपके पास वोकैब्स आपकी अच्छी होती है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अब इसका अगर आपको एग्जाम में आंसर बताना हो तो कितना टाइम लगेगा टिक करने में, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड। मतलब क्वेश्चन दिखा, आंसर टिक करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। सबसे पहले देखो एग्जॉस्ट, अभी पता किया हमने क्या होता है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि एनर्जाइज, एनर्जी खत्म हो जाना, थक जाना। ठीक है। इंडस्ट्री पता है कि मतलब उद्योग होता है। फिल एयर मतलब हवा डाल रहे हैं, वही होता है ना फिल एयर मतलब। लेबरियस मतलब मेहनती। इंडस्ट्री मतलब उद्योग पता है। तो डिफ्लेट मतलब क्या होता है, आपकी ऊर्जा खत्म होना। ऊर्जा खत्म होना, या फिर थका हुआ होना। थका हुआ, तो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट का मतलब भी तो यही होता है। सो द राइट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिफ्लेट इज एग्जॉस्ट, मतलब थका हुआ। नेक्स्ट देखो, फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री मतलब उद्योग होता है, इंडस्ट्रियस मतलब क्या होगा बताना है, लगाओ दिमाग जरा।
30 सेकंड तक अपना, पहले 30 सेकंड तक अपना दिमाग थोड़ा सा लगा दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। कुछ चीजें तो आपको पता है, कुछ मैं बता दूंगा। What is the meaning of industrious? Options are workers, employer, lazy और laborious। 4 ऑप्शंस है, और कहीं ना कहीं देखोगे तो वर्कर्स का ऑपोजिट एम्प्लॉयर, लेजी का ऑपोजिट लेबरियस। मतलब ये चीजें भी आपको इंटरकनेक्ट करते हुए चलना है कि जो चीजें आपको दिख रही है वो आपको साथ साथ देख चलो। देखो, वर्कर्स मतलब काम करने वाले, लेबर। एम्प्लॉयर मतलब जो बॉस होता है, जो वर्कर्स को हायर करता है। लेजी मतलब डल। लेबरियस मतलब मेहनती। अब क्या करेंगे, जो जिनको नहीं पता है वो अगर तुक्के लगाने बैठेंगे, और वो क्या करेंगे, उन्होंने देखा इंडस्ट्रियस मतलब उद्योग से रिलेटेड होगा। इंडस्ट्रियस में कहां से लेजी लेबरियस आ जाएगा, वहां पे तो आएगा या तो वर्कर या एम्प्लॉयर्स। लेकिन इंडस्ट्रियस का मतलब बनता है मेहनती। इंडस्ट्री मतलब उद्योग, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, जो मेहनत करने वाले, जिनकी मेहनत ज्यादा होती है, मेहनती होते हैं। तो द राइट वर्ड ऑफ द इंडस्ट्रियस सिनोनिम्स इज आपका लेबोरियस। देख रहे हो कितनी, मतलब एक आध वर्ड से कितना चेंज आ जाता है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस, एक तरह से देखोगे तो क्या बोलते हैं, ओयूएस लगा के कभी कभी प्लूरल भी बनाते हैं, लेकिन यहां पे प्लूरल वाला फॉर्मेशन ही नहीं है। नेक्स्ट देख लो, इनफ्लेट। अभी पढ़ा था एक वर्ड डिफ्लेट, क्या होता था मतलब। फिलहाल 30 सेकंड का टाइमर आपके साथ स्टार्ट है, 30 सेकंड के लिए अपनी दिमाग चला दो। इन्फ्लेट, डिकम्पोज, करेज, मैच्योर, फिलेयर। 4 ऑप्शंस है। बताइए किसी का आंसर आया हो तो। देखो, इसका ऑपोजिट होता है क्या, डिफ्लेट, ये पता कर लो। अभी भी पढ़ा था, डिफ्लेट मतलब एग्जॉस्टेड। डिफ्लेट का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट। ठीक है। करेज जस्ट पढ़ा था, इसका सिनोनिम्स होता है फोर्टिट्यूड, और इसका हिंदी क्या वर्ड होता है, साहस। अभी पढ़ा था ना। नेक्स्ट क्या है, फिलेयर मतलब हवा भरना, या फिर आप इसको बोलते हो एनर्जाइज्ड। जिसमें एनर्जी काफी होती है उसको बोलते हैं फिलेयर। और एक वर्ड आता है क्या आपका, एमेच्योर। मैच्योर मत समझ लेना, ए लगा हुआ है, इसका मतलब होता है शौकीन। ठीक है। तो द राइट वर्ड ऑफ इन्फ्लेट इज फिल एयर, दैट मीन्स द एनर्जाइज्ड होना। फिल एयर मतलब एनर्जाइज्ड होना, और इन्फ्लेट मतलब एनर्जाइज्ड होना। इन्फ्लेट का अगर आपको एंटोनिम्स पूछेगा तो डिफ्लेट। डिफ्लेट मतलब एग्जॉस्ट होना। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9th वर्ड देखो क्या है, स्केमिस। SKIRMIS, स्किर्मिस का सिनोनिम्स बताना है, एंड द राइट वर्ड्स एंड द ऑप्शंस आर पीस, बैटल, चेंज एंड क्रूअल। 30 सेकेंड का टाइमर भी आई थिंक सो आपको शो हो रहा होगा, बनाइए। देखो, तब तक मत थकना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। सिलेक्शन हो जाएगी ना, आपकी अभी की प्रॉब्लम्स, आप अपनी लाइफ को अभी इमेजिन करो, और एक इमेजिनेशन डालो कि अगर आपके अगल बगल में किसी ने सिलेक्शन ले रखी है तो उसकी लाइफ के साथ कंपेयर करो, या आपके किसी दोस्त की सिलेक्शन हो रखी है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यहीं से मिलेगा आपको। कोई आपको मोटिवेशनल स्पीकर आपको बिठाकर ही नहीं बता सकता कि आपकी मोटिवेशन क्या हो सकती है। हर किसी पर्सन की स्ट्रगल अलग अलग है, हर किसी का प्रॉब्लम अलग अलग है, तो आपकी अपनी जर्नी आप खुद डिसाइड करोगे, ना कि कोई स्ट्रगलर दूसरा, ना या किसी कोई मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है। बस आपको आपका मोटिव पता होना चाहिए कि व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, व्हाई यू आर एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री, जहां पे इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको ही क्यों करना था, आपको भी यही क्यों करना था।
ये आपको पता होनी चाहिए थी। चलो, स्क्रिमिस पता नहीं क्या होता है। सबसे पहला, पीस मतलब शांति। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कहां पे है। शांति मतलब मन की शांति। चेंज मतलब बदलना। क्रूएल मतलब रथलेस, अभी पढ़ा था, याद है कि नहीं? क्रूएल, रथलेस, निर्दयी। तो एक वर्ड क्या बच गया? बैटल, लड़ाई। सर एक बात तो पक्की है, ये दोनों होगा नहीं। इसका सिनोनिम्स हमें पता है। चेंज मतलब बदलना होता है, और क्रूएल का तो रथलेस अभी पढ़ा है। तो द राइट आंसर इज ऑफ स्क्रिमिस। स्क्रिमिस का भी मतलब क्या होता है? लड़ाई। Skirmish words also means ladai, battle means ladai, so that means the both are the synonyms of each other. Next, 30 second. Levy, and the options are supreme, misunderstanding, impose, and pounder. लेवी वर्ड है, सुना होगा बहुत बार। खुद से तो नहीं सुना होगा, पापा मम्मी से सुना होगा। अगर आप आपके पापा मम्मी वर्किंग है एंड दे आर फिलिंग द टैक्स, तो डेफिनेटली आपने इस वर्ड को सुना होगा। और अगर आपको इसका मीनिंग बता दूं तो आप बिना किसी सेकंड के चुप चुप चूज कर लोगे कि व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ लेवी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले देखो, लेवी मतलब क्या होता है? कर लगाना, जबरदस्ती का। मतलब कभी होता है ना फोर्सफुली, वो वाला है कर, लेवी। सुप्रीम मतलब पता है कि मतलब सुप्रीमेसी, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी। इंपोज मतलब भी होता है कर लगाना। ठीक है। पाउंडर मतलब होता है आश्चर्य। तो देखो राइट मीनिंग क्या बनता है आपका? लेवी मतलब कर लगाना, इंपोज मतलब कर लगाना। तो आपको याद करने का कॉन्सेप्ट क्या बनता है? आपको कुछ इस तरीके से याद करना है, लेवी, इंपोज, कर लगाना। इस तरीके से याद करो। जैसे आपने क्या याद किया था? ज्यूरिसडिक्शन, ऑथोरिटी, अधिकार क्षेत्र। लेवी, इंपोज, कर लगाना। क्रूएल, रथलेस, निर्दयी। इस तरीके से याद करो। वर्ड सिनोनिम्स हिंदी मीनिंग, वर्ड सिनोनिम्स हिंदी मीनिंग, वर्ड सिनोनिम्स हिंदी मीनिंग। इस तरीके से आपको लर्न करना है, तो ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, द वर्ड इज पाउंडर। अभी पढ़ा था, पाउंडर मतलब क्या होता है? आश्चर्य, अचंभित। तो देखो भैया क्या क्या वर्ड्स है, क्या क्या इसके मीनिंग बन सकते हैं, बताओ जरा। द वर्ड इज पाउंडर, और मतलब क्या बनता है इसका? आश्चर्य। अभी जस्ट पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था। चैट सेक्शन में बता दिया करो, अगर कुछ समझ में ना आया ना तो बेझिझक पूछा करो। आपके पास चैट सेक्शन हमेशा ओपन होता है। कमेंट सेक्शन में पूछ लो अगर कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है तो, या फिर आपकी क्या क्या वीक टॉपिक्स है। देखो अभी से यहाँ पे आपकी डेली सेशंस होने हैं, तो आपको जो लगता है कि आपकी वीक टॉपिक्स क्या क्या है, एक बार मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट कि आपके लिए मुझे वो सारे टॉपिक्स पता चल पाए जो उसको मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शेयर करूं, जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज बना पाओ। पाउंडर मतलब आश्चर्य होता है। पहला वर्ड आ गया टावरिंग। टावर क्या होता है सर? टावर मतलब ऊंचा। तो टावरिंग मतलब ऊंची वाली जगह की बात कर रहा हूँ, टावरिंग मतलब ऊंचाई। ठीक है, आश्चर्य से ऊंचाई का कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख दो। इसका अगर आप इंग्लिश वर्ड पूछोगे तो दैट विल बी लॉफ्टी। अब आपको कैसे याद करना है? टावरिंग, लॉफ्टी, ऊंचाई, टावरिंग, लॉफ्टी, ऊंचाई। देखो टावरिंग, लॉफ्टी, ऊंचाई मतलब सिनोनिम्स है। इंपोज, लेवी, कर लगाना। ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो अब ये दोनों तो वर्ड है नहीं, इंपोज, लेवी है नहीं, तो एक वर्ड है म्यूज। इसका मतलब भी होता है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित। तो द राइट आंसर इज
पाउंडर, और याद करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा? पाउंडर म्यूज आश्चर्य, पाउंडर म्यूज आश्चर्य। नेक्स्ट देखो क्या वर्ड है, एलिगेंस। बहुत बार सुना होगा, दोस्तों से जरूर सुना होगा, और अपने मम्मी पापा से जब आप साथ में पार्टी में जाते होगे तो ये वर्ड तो डेफिनेटली सुना होगा, या फिर अगर आप कोई शो देख रहे हो तो वहां पे भी सुना होगा। 4 वर्ड बताने के मतलब नहीं है 4 के 4 आसान है। 25 सेकंड चल रहा है टाइमर। दैट्स इट। वर्ड क्या है? एलिगेंस। आपने सुना है कभी कि देखो, लुक हाउ एलिगेंटली ही रिप्रेजेंट्स हिज स्पीच। जब आपके कोई दोस्त स्पीच दे रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या बेहतरीन स्पीच दिया, क्या मतलब डिटरमाइंड हो गए स्पीच दी इसने। टीज मतलब पता है, इसका मतलब होता है निष्ठा से, मतलब डेडिकेटेडली। ठीक है। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? अगेन निष्ठा ही होता है। टीज मतलब तंग करना, ऑप्रेस, पढ़ा था अभी, ऑप्रेस टीज तंग करना। एक्सेस मतलब होता है पाइवोट, और इसका हिंदी वर्ड क्या होता है? दूरी। इज इट क्लियर? तो राइट आंसर क्या बनेगा एलिगेंस का? लॉयलिटी। एलिगेंस लॉयलिटी निष्ठा, एलिगेंस लॉयलिटी निष्ठा, ऑपरेस चीज तंग करना, ऑपरेस चीज तंग करना, एक्सेस पाइवोट दूरी, एक्सेस पाइवोट दूरी। मैं बोल रहा हूं 75 वर्ड्स है, मैं आपको 40 तो आज याद करके चला जाऊंगा, मतलब सेशन कंप्लीट होते होते 40 याद हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट वर्ड इज अकॉर्ड एंड द ऑप्शंस आर एक्सल, अलायंस, मिसगिविंग, एमनेस्टी। 4 ऑप्शंस है। Word is accord, options are excel, alliance, misgiving, amnesty। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास एंड द टाइमर स्टार्ट्स। बहुत मतलब चैट सेक्शन तो बिल्कुल डल चल रहा है, किसी का कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे, किसी के आंसर्स नहीं आ रहे। और देखो आंसर 2 टाइम में नहीं आते। पहला जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, दूसरा जब आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। तो अब आप डिसाइड कर लो और कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि दोनों में से कौन से टाइप में आप हो। कुछ तो बताओगे, या तो ये बताओ या ये बता दो। चलो देखो, एकॉर्ड मतलब क्या होता है? संधि करना। जब लड़ाइयां चल रही होती है ना, तो कैसे होती है? वहां पे एक अग्रीमेंट बनता है, वहां पे एक संधि होती है, दोनों के बीच में कुछ बातें होती है जिसपे टीम ए को भी अग्री करना पड़ता है, टीम बी को भी अग्री करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एकॉर्ड, और इसका हिंदी वर्ड क्या होता है? संधि। एक्सल मतलब क्या होता है? जब आप साइकिल चलाते हो ना, साइकिल, तो उसकी जो टायर होती है वो जिस पे घूमती है उसको बोलते हैं एक्सल। साइकिल की जो टायर होती है ना, वो जिस पे घूम रही होती है, जिस आर्टिकल पे, जिस वस्तु पे वो घूमती है, दैट इज नोन एज एक्सल। अलायंस संधि होता है, मतलब आपने अलायंस बना लिया, मिल गए आप, मिलाप कर लिया आपने। मिसगिविंग मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है। एमनेस्टी क्या होता है? अभी मान लो, अभी क्या होता है कि जब किसी को फांसी की सजा होती है, किसी को लाइफ टाइम प्रिजन होता है, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है, स्पेशली क्या, कि आप जब सुप्रीम हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सारी चीजें जुडिशरी के अकॉर्डिंग वो पर्सन गिल्टी मिल गया, तो उसके पास एक ऑप्शन फिर भी होता है। वो क्या होता है कि वो अपनी अर्जी लेके, वो अपनी क्षमा याचना लेके कहाँ जा सकता है? राष्ट्रपति के पास। और वो क्या करते हैं? डिपेंड उन पे करता है, उनको जैसा सिचुएशन लगता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो आप राष्ट्रपति के साथ के पास लेके जा रहे हो, दैट वो उसको एक वर्ड में अगर डिनोट करोगे तो दैट विल बी एमनेस्टी। और अगर क्षमा कर दिया, अगर राष्ट्रपति जी ने आपको क्षमा कर दिया, तो वो वर्ड कहलाता है एमनेस्टी। ठीक है। जैसे कि मान लो आप पर्सन ए को फांसी की सजा है, जुडिशरी ने बता दिया कि आपको फांसी ही मिलेगी, लेकिन वो अपनी अर्जी लेके चला गया राष्ट्रपति के पास। उसने क्या बोला कि नहीं, चलो मैंने आपको माफ कर दिया, आपकी जो गिल्टी है, आप जिस रीजन की वजह से गिल्टी हो, वो आपकी मैंने हटा दी है। दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी। तो वहां पे क्या लिखा क्या जाता है पेपर पे? एमनेस्टी ग्रांटेड।
मतलब राज क्षमा मिल चुका है, तो वही होता है राज क्षमा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेंड एंड ऑप्शंस आर मिंगल, एम्पल, क्लाइंब, एडिक्वेट। 4 ऑप्शन है आपके पास और वर्ड है मिंगल। टाइमर स्टार्ट है 30 सेकेंड का, बनाइए जरा। The word is blend and options are mingle, ample, climb, adequate। 5 वर्ड फिर से, 5 वर्ड याद करेंगे यहां पे। टाइम अप। देखो जरा, ब्लेंड मतलब क्या होता है? मिलाना। द वर्ड ब्लेंड मीन्स मिलाना। मिंगल मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मिलाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पल? प्रचुर, पर्याप्त। जिसका एक और वर्ड होता है सिनोनिम्स बात करोगे एम्पल का, तो इट इज एडिक्वेट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब तो आप सबको पता होगा, चढ़ाई करना, ऊंचाई पे जब हम चढ़ाई करते हैं, दैट इज नोन एज क्लाइंबिंग। और एडिक्वेट अभी अभी देखा कि एम्पल का सिनोनिम्स होता है। तो यहां से मुझे 3 मिल गए, एडिक्वेट, एम्पल, प्रचुर। एडिक्वेट, एम्पल, प्रचुर। सेकेंड वर्ड इज क्या है? ब्लेंड, मिंगल, मिलाना। ब्लेंड, मिंगल, मिलाना, एडिक्वेट, एम्पल, प्रचुर। और क्लाइंब मतलब चढ़ाई करना। फिफ्थ वर्ड इज फिकल and the timer starts now for 30 seconds. Word is fickle and options are comity, decade, changeable, intervene। उम्मीद करता हूं 4 में से 2 के मतलब तो डेफिनेटली पता होने चाहिए सभी को। डिकेड आराम से बता सकते हो ना, डिकेड मतलब क्या होता है, बहुत बार सुना भी होगा। चेंजेबल लग, जैसे वर्ड से ही लग रहा है चेंज से। इंटरवीन ये भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होगे। चलो टाइम एंड्स। देखो, सबसे पहले फिकल मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील, जो लगातार चेंज होते रहे। परिवर्तनशील, ठीक है। अब देखो कामिटी क्या होता है। अब अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं कामिटी मतलब क्या होता है, आपको एक वर्ड पता है क्या होता है? काम। और इसका मतलब क्या होता है? शांत होना। तो कहीं ना कहीं सिमिलर लग रहा है ना, लेकिन ध्यान से देखो, यहां पे CALM है और यहां पे CALAM है, एल के बाद एक ए ऐड हो गया, तो मीनिंग बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। काम मतलब शांत होता है और कामिटी, कामिटी मतलब होता है डिस्ट्रेस। और इसका हिंदी अगर पूछोगे तो हिंदी इसका होता है आपदा। देख लो कितने डिफरेंट मीनिंग है। अगर मान लो आपको किसी को शांत करना, आपने बोला बी काम, बहुत बढ़िया। आपने बोला बी कामिटी, मतलब आपदा हो जाओ या शांत रहो, दोनों अलग अलग मीनिंग है ना आपके। तो ये काम मतलब शांत होना, कामिटी मतलब आपदा, और इसका सिनोनिम्स क्या हो रहा है? डिस्ट्रेस। डिकेड मतलब पता है, अ पीरियड ऑफ 10 years। दशक जिसको बोलते हो हिंदी में। चेंजेबल परिवर्तनशील, मतलब फिकल का राइट सिनोनिम्स क्या है आपके पास? चेंजेबल। इंटरवीन मतलब जब 2 लोग लड़ाई कर रहे होते, तीसरा उसको समझाने जाते तो पहला वाला क्या बोलता है? डोंट इंटरवीन या डोंट इंटरप्ट। तो इंटरवीन वर्ड क्या कहलाता है? इंटरप्ट। और इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इज इट क्लियर? तो देखो एक बार अगर क्विक रिवीजन करना चाहो इसका, तो आपको याद करने के लिए कैसे याद करना है? फिकल, चेंजेबल, परिवर्तनशील। फिकल, चेंजेबल, परिवर्तनशील। कामिटी, डिस्ट्रेस, आपदा। कामिटी, डिस्ट्रेस, आपदा। इंटरवीन, इंटरप्ट, हस्तक्षेप करना। तो आपको जितने भी ऑप्शंस थे उसके भी आपने सिनोनिम्स देखे, उसके एंटोनिम्स अगर कहीं पे रिलेट कर रहे थे तो वो भी आपने देखे। तो अगर 5 क्वेश्चन, आप 5 वर्ड आपको एक स्लाइड में दिख रहा है, 15 क्वेश्चंस है, तो 75, और 75 को डबल कर दो क्योंकि हर वर्ड का सिनोनिम्स आता है 150। तो अगर आप इसको सही से एक बार रिपीट भी कर दोगे ना,
तो 150 में से 120 100 तो आप आराम से लर्न कर लोगे, क्योंकि कुछ वर्ड आपके आते हुए वर्ड है, और अगर उससे मिलता जुलता सिनोनिम्स आता है तो वो आपके लिए और भी आसान हो जाता है याद करना। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तो अगर सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जो भी आपके यार दोस्त है या जिस भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हो, इस पीडीएफ को शेयर करो, आप इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लर्नर आपके साथ जुड़ पाए। और जब ज्यादा से ज्यादा लर्नर जुड़ेंगे, जब कंपटीशन होगी, तब आपको रियलाइज होगा कि वेयर यू एक्चुअली स्टैंड, आपकी स्टैंड कहाँ है। आप ऐसा तो नहीं कि 15 बच्चे वहां पे एग्जाम दे रहे होंगे और 15 में अगर आप टॉप भी कर गए तो क्या हुआ, आप अपने क्लास में अगर टॉप भी कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपके 15 बच्चों में से 14 पढ़ने वाले नहीं होंगे, इसीलिए आप टॉप करो, ऐसा भी हो सकता है। या जब आप 50 100 150 1000 में अपने आप रैंक करते हो, 1 2 3 में आते हो, देन आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि नहीं, इस बार मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मैं इस बार क्रैक कर जाऊंगा या क्रैक कर जाऊंगी। ठीक है, तो इसी के साथ एंड करते हैं इस सेशन को। वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।